तो चलिए आज से हम लोग 10th क्लास टारगेट के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस को हल करेंगे। आज से हम लोग मैथ के क्वेश्चनों को हल करेंगे और आप विश्वास रखें कि अगर आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाते हैं तो आप मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो आज से हम लोग जो गणित का प्रथम अध्याय है वास्तविक संख्याएं, उसके क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चलिए प्रथम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सह अभाज्य संख्याओं का मसा होता है। आपका ऑप्शन है 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर ये सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, सह अभाज्य संख्याओं का वह युग्म होता है जो एक के अलावा किसी अन्य संख्याओं से नहीं कटता है। जैसे उदाहरण के तौर पर 5, 7। ये ऐसी संख्याएं हैं जो एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेंगे। एक और उदाहरण हम ले सकते हैं 11 और 13। ये भी संख्याएं जो होंगी सहअभाज्य होगी, क्योंकि ये एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 8 और 12 सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो हम कहेंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि 8 जो है 2 से कटेगा, 12 जो है वो भी 2 से कटेगा, 8 जो है 4 से कटेगा, 12 जो है वो भी 4 से कटेगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पाते हैं। तो क्वेश्चन है कि सह अभाज्य संख्याओं का मसा होता है। तो हम 5 और 7 को लेते हैं और उसका मसा निकाल कर देखते हैं। तो हम 5 से जो है 7 में भाग करते हैं, तो 5 एकम 5, शेष बचा 2। अब इस 2 से हम 5 में भाग करेंगे, तो 2 दूना 4, शेष बचा 1। अब इस 1 से हम जो है 2 में करेंगे, तो 1 दूआ 2, तो ये कट गया। तो यहाँ हमारा मसा बना 1। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया बी। अगर आप 11 और 13 पर भी जांच करेंगे तो आपको मसा जो है 1 ही मिलेगा। आप ऐसे याद भी रखें कि सहअभाज्य संख्याओं का मसा जो होता है हमेशा क्या होता है, 1 होता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मसा 19 है, तो उनका लसा होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हम लगाएंगे। फॉर्मूला है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसा गुणा मसा। तो यहाँ देखिए आप स्पष्ट दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, अर्थात पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दिया है, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे 2166। ठीक है। अब यहाँ आ जाए तो यहाँ लसा लिखा है, तो लसा हमें निकालना है। तो लसा को हम उतार देंगे गुणा और मसा, तो मसा हम लोग का दिया है 19, तो हम यहाँ पर 19 लिख देंगे। अब 2166 को हम फिर से लिखेंगे बराबर लसा। अब जो चीज़ यहाँ गुणा करता है यहाँ आकर क्या करेगा, भागा। तो अगर हम लोग 2166 को 19 से कटाएंगे तो यह जो है कट कर 114 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 और b बराबर 2 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7, तब लसा होगा। मतलब ए बी का हमें लसा निकालना है। इसको बनाने के लिए आप कई तरीके लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको आसान तरीका सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 कितने बार है, 3 बार है, तो हम 3 बार लिखेंगे 2
गुणा 2 गुणा 2 गुणा फिर क्या है 3 तो गुणा 3 फिर क्या है 5 तो गुणा 5। ठीक है, नीचे भी है 2 पे पावर 4 यानी 2 को हमें कितने बार लिखना है 4 बार, 1 2 3 और 4। इसके बाद क्या है 5 तो 5, इसके बाद क्या है 7 तो 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे और एक जोड़े के लिए एक संख्या लिखेंगे। तो यहाँ 2 और 2 का जोड़ा लग गया तो 1 2 बाहर हो गया। फिर यहाँ भी 2 और 2 का जोड़ा लग गया तो 1 2 और बाहर हो गया। फिर यहाँ 2 और 2 का लग गया तो 1 2 और बाहर हो गया। फिर यहाँ 5 और 5 का लग गया तो 1 5 बाहर हो गया। अब देख रहे हैं कि 3 2 और 7 का नहीं लग रहा है तो उसे भी हम लिखेंगे। तो 3 गुणे 2 गुणे 7, तो इन सब का अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा बनेगा 1680। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। यहाँ दे दिए विषम पूर्णांक, तो आप जानते हैं कि जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं वो सम होती हैं और जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं वे विषम होती है। उदाहरण के तौर पर 2 4 6 8 ये सभी सम संख्याएं हैं, लेकिन 1 3 5 7 ये सभी क्या है विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ पर पीछे की संख्याओं से हम देख सकते हैं, यहाँ पर पीछे 2 है तो ये तो सम हुआ, 4 है सम हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा 4m+1। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो यहाँ एक और चीज़ सीखने को मिलेगा, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एक और खुद के अलावा किसी दूसरे संख्या से नहीं कटती हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर 5 7 11 ये सब संख्याएं जो है या तो एक से कटेंगी या खुद से कटेंगे, या तो एक से कटेंगी या खुद से कटेंगी, एक से कटेंगी या खुद से कटेंगी। ठीक है, और जो संख्याएं अपने सिवा और एक के सिवा दूसरी संख्याओं से कटती हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर 12 को देखें तो 12 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से भी कटेगा। तो ये भाज्य संख्याएं होती हैं। खैर, हम प्रश्न पर आते हैं कि दिया है क्वेश्चन कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन है 27। तो 27 को आप देखें तो 27 जो है 3 से कटेगा, 9 से भी कटेगा, तो ये तो नहीं होगा। अगला है 35। तो 35 को अगर आप देखें तो 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, ये भी नहीं होगा। अगला है 13। तो 13 एक ऐसी संख्या यहाँ पर रहेगी जो एक और खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन डी है 56। तो 56 के बारे में अगर देखें आप तो ये जो है 2 से कटेगा, ठीक है, 7 से कटेगा, 8 से कटेगा। तो यानी यहाँ पर 13 ऐसी संख्या है जो क्या है अभाज्य संख्या है, जो किसी से कटने वाली नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या, तो ऐसे क्वेश्चन आए तो बस आप देख लें कि किसका वर्गमूल निकल रहा है और किसका नहीं। जैसे मैं अगर देखूं तो 100 का वर्गमूल होता है 10, 16 और 25 है तो 16 का हो जाएगा 4 और 25 का हो जाएगा 5, 4 है तो 4 का हो जाएगा 2, लेकिन 17 का वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि √17 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो इसे कैसे बनाएंगे। तो 144 को हम लोग कटाना शुरू करेंगे।
तो 144 को सबसे पहले हम 2 से कटाते हैं। तो 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 72, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 36, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 18, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, 3 से कटाएंगे तो 3, फिर 3 से कटाएंगे तो ये एक बार में। तो हमसे पूछा है 2 का घातांक, तो बस आप बता दो कि 2 कितनी बार आया है। तो 1 2 3 4 यानी 2 के पावर 4। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अच्छा, अगर मान लें कि आपसे यहाँ पर 3 का घातांक पूछता तो 3 यहाँ कितनी बार आया है, 2 बार, तो हम कहते 3 के पावर 2। खैर, हमसे पूछा है 2 का घातांक, तो यहाँ पर 2 का घातांक क्या बन रहा है, 4, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पूछा है, तो परिमेय संख्या वे होगी जिसका जो है पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है √1/144। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 144 का वर्गमूल 12 होता है। तो यह रूट से पूर्ण रूप से बाहर निकल गया, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इसके अलावा ये सभी संख्याएं हैं, इसका पूर्ण वर्गमूल निकलना संभव नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। फिर से अभाज्य संख्या आ गया, तो हम जांच करते हैं। तो पहला है 91, तो 91 जो है वो 3 से कटेगा, तो ये तो अभाज्य नहीं हुआ। अगला है 213, तो यह भी जो है 3 से कट जाएगा, आप कटा कर देख सकते हैं। अगला है 41, हाँ 41 जो है वो किसी से कटने वाला नहीं है, केवल 1 से या खुद से। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 41। इसके अलावा जो 501 है इसको भी आप 3 से कटा सकते हैं, ये भी कट जाएगा। लेकिन 41 एक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या से कटने वाली नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। दशमलव प्रसार अशांत है और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो देखिए, इसको बनाने के लिए आप भागा करके कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक आसान तरीका है क्या, कि सभी के हरों को हम कटाएंगे, मतलब नीचे वाला जो संख्याएं हैं उनको कटाएंगे, और कटाने पर अगर 2 और 5 आए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगर ना आए तो वो क्या होगा, अशांत। तो चलिए जांच करते हैं। तो पहला है नीचे 50, 50 को हम कटा कर देखते हैं। 50 कटेगा तो 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25, फिर 5 से कटाएंगे तो 5, फिर 5 से कटाएंगे तो ये तो कट गया। तो इसमें 2 और 5 आ रहे हैं, तो हाँ ये तो शांत है, लेकिन हमें खोजना है अशांत। अब हम लोग दूसरे को देखते हैं। तो दूसरा है 243। तो 243 के बारे में आप देखें भाई, तो ये न 2 से कटेगा और न ही 5 से, तो स्पष्ट हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, अशांत होगा। इसके अलावा आप अगर 1600 को कटा कर देखें तो ये भी जो है 2 और 5 से कटते चला जाएगा। अगर 625 को देखें तो ये भी जो है 2 और 5 से कटते चला जाएगा। लेकिन जो ये 243 है, न 2 से कटेगा न 5 से कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हो गया बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक अशून्य, शून्य नहीं अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो अशून्य का मतलब शून्य को छोड़कर कोई एक संख्या हम परिमेय के रूप में लेते हैं, जैसे 5, और एक संख्या हम क्या लेंगे, अपरिमेय, जैसे मैं ले लेता हूँ √2। इसका गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 5√2। एक अन्य उदाहरण देते हैं। अशून्य अपरिमेय के रूप में मैं 7 ले लेता हूँ, और अपरिमेय के रूप में एक और लेता हूँ, जैसे √3। तो मैं इसका गुणा कराऊँ तो ये आएगा 7√3। तो मैं देख पा रहा हूँ कि अगर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा कराते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा हमेशा अपरिमेय, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है 45 और 60 का मशक ज्ञात करें।
तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। तो हम 45 को यहाँ लिखेंगे और 60 को अंदर लिखकर हम कटाना शुरू करेंगे। तो 45 से कम 45, शेष हमारा बच गया 15। ठीक है, अब 15 से हम 45 में कटाएंगे तो 15 तियाँ 45। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर मसा क्या बन रहा है 15, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया डी। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये कुछ समझ में आए होंगे। मैं सारे क्वेश्चंस को इसी प्रकार डिटेल से बनाते चलूँगा। आप कंटिन्यू से ध्यान दें और मेहनत करते रहें। धन्यवाद।